हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं सभी क्लासों के लिए बेसिक मैथ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर दो तरीके आते हैं। एक होता है ट्री फैक्टराइजेशन। एक हो गया ट्री फैक्टराइजेशन और एक हो गया डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये दोनों ही मेथड अभी हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है। जब छोटे नंबर होते हैं तो वहाँ पर तो ट्री फैक्टराइजेशन काफ़ी सही रहती है, लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा यूज में आता है, वो डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। उसका हम इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो आप दोनों मेथड्स को देखेंगे। ट्री फैक्टराइजेशन के भी सम्स आते हैं जो कि 2-3 मार्क्स के इस तरीके से आ जाते हैं, और फिर ये समझना भी ज़रूरी हो जाता है ट्री फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो चलिए करते हैं पहले ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि अभी आपको 48 की का जो ट्री फैक्टराइजेशन है वो करना है। तो देखिए, जैसे कि ड्रॉ किया हमने 48 लिखा। अब 48 2 की टेबल पर डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, टू की टेबल में डिवाइड करने पर हमें मिलेगा, 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करने पर हमें मिला 24। याद रखिएगा, आप फिर जब आपको जैसे ही प्राइम नंबर मिल जाए वैसे ही आप फिर उसकी और फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। मतलब अब 2 को यहीं पे छोड़ देंगे, हम 2 को और नहीं करेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि 24 एक कंपोजिट नंबर है। तो फिर अब हम 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन फर्दर करेंगे। 24 को जब दोबारा से करेंगे तो इससे मिलता है आपको एक तो 2, ठीक है, और एक मिलता है इससे आपको 12। अब 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 को छोड़ देंगे, इसके बाद फिर 12 को करेंगे, फिर 12 से आपको फिर से मिलेगा 2 और 6। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर हो गया जो सेम लेवल पर है, और ये नंबर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको वापसी 48 मिलेगा। इसी तरीके से इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके वापसी आपको ये नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? अब 6 की हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6, 2 एंड 3। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 को, तो आपको मिला 3। मतलब 2 से पहले हमने एक प्राइम नंबर ले लिया जिससे कि वो डिविजिबल है, 2 लिया, और 2 की टेबल में 48 है, ये कट जाता है 24 पर। इसी तरह 24 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 2 की टेबल पर डिवाइड होता है, तो हमने यहाँ पे लिया 2, और 2 से 24 को डिवाइड करते हैं तो 12। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको वापसी 24 जो है ना मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। और बात याद रखिएगा कि इसको 2 को और फर्दर नहीं करना कि आप उसको 2 1 लिखते जाएँ, तो ऐसे तो कितने भी हम आगे करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये लास्ट जो जब तक आपको ये करना है, तब तक करना जब तक कि आपको लास्ट जो मिले वो सारे प्राइम नंबर्स ना हो जाए। तो आपने देखा कि हमने 48 की आगे की और हमको ये नंबर मिल गए। कौन कौन से नंबर मिले हैं? एक ये 2 मिला है, एक ये 2 मिला है, फिर एक 2 और है, फिर एक 2 है और एक 3 है, राइट है ना। तो ये जो नंबर्स है ये होंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। इनका प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखेंगे कैसे? जैसे कि 48 लिखा मैंने,
48 इजिकल टू कितने टू आए थे, 1 2 3 4, 4 तो 2 है और एक 3 है, तो लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 2 एंड सो ऑन। 4 बार ये मल्टीप्लाई करना है और एक बार 3 आना चाहिए। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको वापसी क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 वापसी मिल रहा है ना। तो ये है ट्री फैक्टराइजेशन। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम करते हैं ये डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम डिवाइड करेंगे, जो आप करते आए हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मल तौर पर कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन डिवाइड करके डिवीजन के द्वारा जैसे डिवाइड करते हैं वैसे। कैसे, देखिए। जैसे 48 को ही अगर हम करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं हम, एक ऐसे करते हैं, फिर 48 लिखेंगे। 2 की टेबल जो 48 है कैसे जाता है। अब आप लोग एक ये काम ज़रूर करते हैं, आप इसको डिवाइड करते हैं ना, तो ऐसे करके देखते हैं। आपको थोड़ी सी आदत ये वाली करनी चाहिए कि आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करें, ऐसे करके नहीं कि भी 2 2 2 जा 4, यहाँ 2 किया आपने, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से उतारा 8। तो अब आपको थोड़े से ग्रो हो जाना है और थोड़े से डायरेक्टली करना आपको आना चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। 2 4 जा 8 और फिर आप इसको करते हैं, मतलब फिर यहाँ 24 लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ऐसे ना करके आपको क्या करना होगा, टू की टेबल में 4 कहाँ तक जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। 2 2 जा 4, बचा कितना यहाँ पर, कुछ नहीं बचा, फिर 8 आया है, ये गया 2 4 जार 8। फिर इसको 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 2 कितने पर गया, 1 पर गया, फिर 4 है, 2 2 जा 4, 2 पर गया है। डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं ना अब हम, इसी तरह से इसको 2 करेंगे तो 2 6 जार, और इसको करेंगे तो ये 2 3 जार। आपको तब तक ये ऐसे डिवाइड करना है जब तक कि डेनोमिनेटर, मतलब यहाँ पर लास्ट में आपके पास 1 ना आ जाए। देखिए आ गया ना 1। तो आप अब इसको लिखेंगे कैसे, (48) इजिकल टू 4 बार 2 आया है, 4 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक बार 3 है, तो इसको ऐसे लिखा। क्लियर हुआ आपको? गुड। तो ये थी डिवीजन के द्वारा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एक एग्जाम्पल हम और करेंगे और अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, और फिर बाकी के जो सम्स है ऐसे ही कोई अगर आते हैं तो उसके फिर आप कर सकते हैं, राइट। अब 144 ट्री मेथड से हम इसको करते हैं। 144 जो पहले हम, क्योंकि पता है कि लास्ट में इसके इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 72। 2 से 144 को डिवाइड करें, कैसे, 1 तो छोटी वैल्यू हो गई, 4 को मिलाया 14 बन गया, 2 7 जार 14, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर 4 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4, तो 72 आ गया। क्लियर। अब 72 को करेंगे, ये तो प्राइम नंबर हो गया, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, और 2 की टेबल में 7 गया 3 तक, 2 3 जा 6, बचा इसमें 7 में 1, 1 2 12, तो ये होगा 2 6 जा 12, राइट, 36 आ गया।
अब 36 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये गया पहले 2 पर, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड करने पर इसको 36 को डिवाइड करते तो मिलता है हमें 18। 2 1 जा 2, 1 की टेबल में गया तो वो 1 हमने यहाँ लिख दिया, बचा इसके अंदर 1, 1 6 बना 16, 2 की टेबल में 16 जाता है 8 पर। ठीक है, अब 18 की करेंगे, ये गया 2 पर, और ये 9, 2 9 जार 18। अब 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 होगी। इज दैट क्लियर? तो अब 9 को हम आगे करें तो ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 लिया, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये है 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री डायग्राम। ठीक है, जिसे कहते हैं कि फैक्टर ट्री मेथड। अब इसी को फैक्टर ट्री मेथड करने के बाद इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है डिवीजन मेथड, वो कैसे करेंगे? वो भी बिल्कुल वैसे ही होगा। एक एग्जांपल हमने कर चुके हैं, और एक अब 144 का करते हैं। ठीक है, 144 उसको लिखेंगे कैसे? उसको वैसे ही लिख देते। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 हो गया, और 2 टाइम्स 3 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे लिखेंगे आप इसे। क्लियर है? आंसर को ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से। आप पूरी तरीके से वीडियो को देखना चाहिए। जब लेक्चर हो रहा है तो आपको पूरा अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि कोई बातें होती है मिस हो जाती है, फिर स्किप करके मत देखिए। 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 की टेबल में ये गया, 2 7 जार 14, कुछ नहीं बचा, 2 2 जा 4। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, बचा इसमें 1, 1 2 12, 2 6 जा 12। इसी तरीके से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, बचा 1, 1 6 16, 2 8 जा 16। 2 की टेबल में 18 गया 9 पर, 2 9 जा 14। और अब इसको करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, और फिर आगे अगेन 3 से, 3 1 जा 3। तो इसको भी फिर आप लिखेंगे कि 144 इज इक्वल टू 4 बार 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 2 टाइम्स 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? 2 2 जा 4, 2 जार 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 3 जा 144, या 16 9 जा, यहाँ से आया 16, इन 4 नंबरों से 16, और यहाँ से आया 9, 16 9 जार 144 ही तो होता है। तो देखा आपने कितना आसान है। तो इस तरीके से कोई भी अब आपके सामने सम आए तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। एक और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिवीजन मेथड के द्वारा मैं आपको एक सम और करके दिखा रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। क्लियर है? तो जैसे अब इस पूरे को तो हम कर देते हैं डिलीट, और एक बड़ा नंबर लेते हैं 19404, थोड़ा बिगर नंबर हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे
छोटी क्लासों में इतना बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, जैसे फोर्थ में, फिफ्थ में, लेकिन जब सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ है तो थोड़े से बड़े नंबर आपको मिल जाते हैं। सिक्स्थ में भी शायद इतना बड़ा नंबर नहीं देंगे आपको। तो जैसे 2 से इसको डिवाइड करें, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। 19, 1 तो छोटी वैल्यू हो गई, फिर 19, 9 मिला लिया तो ये बना 19। 2 की टेबल में 19 जाता है, 2 9 जार 18 तक बचा इसमें 1, 1 4 14। तो 2 की टेबल में 14 जाता है 7 पर, कुछ नहीं बचा, 14 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 0 बचा, ये गया 0 जा पर, और 4 है ये गया 2 2 जा पर। डन। अब दोबारा से इवन नंबर आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जार 8, बचा 1, 1 7 17, 2 8 जा 16, 17 16, 8 जा तक गया, बचा इसमें 1, 1 0 बना 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर आ गया, इसका मतलब ये 2 से तो अब डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से करके देखते हैं। तो पहले आप करेंगे इन सब डिजिट्स को प्लस, 3 से चेक करने के लिए। 4 + 8 + 5 + 1 कितना आया? 8 4 12, 12 5 17 + 1 18। 18 3 से डिविजिबल है, ये केवल 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, याद रखिएगा, और एक 9 का भी है, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा, यानी 2 बार 3 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 18 9 से डिविजिबल है और 9 3 से 2 बार डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये 2 बार हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, बचा इसमें 1, 1 8 18, 3 6 जार 18, ख़त्म हो गया, पूरा तरह से डिवाइड हो गया। अब 5 की बारी। 3 1 जा 3, बचा इसमें 2, 2 1 21, 3 7 जा 21। अब अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं तो आपकी गलती है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ से पता लग पा रहा है कि हाँ ये 9 से डिविजिबल होगा नंबर। 9 से डिविजिबल का मतलब है कि ये 2 बार 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो करते हैं इसको। 3 5 जा 15, बचा इसमें 1, 1 1 11, 3 3 जा 9, बचा इसमें 2, 2 7 27, 3 9 जा 27। तो चलिए इतना तो हो गया ये। बाकी इसको जब कभी आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। कैसे? आप सारे को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अब दोबारा ये देखें कि ये जाता है क्या 3 से डिविजिबल। 5 + 3 8 + 9 17 आता है। 17 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? बिल्कुल ये 3 से अब डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि अब ये किसी और नंबर से डिविजिबल होगा, और वो नंबर क्या ले? 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है और ना ही 5 है। अब फिर बारी आती है 7 की। 7 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं, जाता है क्या। 7 की टेबल में गया, 7 7 जा 49, बचा इसमें 4, 4 9 49 जा रहा है भाई ये तो। 7 7 जा 49, बचा इसमें 49 माइनस करके 53 में से बचा 4, 4 9 49, 7 7 जा 49। अगेन 7 से डिविजिबल है, साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। 7 की टेबल में कटेगा ये। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, लास्ट में आया 11, तो ये 11 से होगा। 11 1 जा 11। तो ये थी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिवीज़न के द्वारा। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? जैसे पहले लिखे थे वैसे ही इसको लिखेंगे। मतलब 19404 इक्वल टू 2 बार 2 है, 2 × 2, 2 बार 3 है, और 2 बार 7 है, और 1 बार 11 आया है। राइट, इसको ऐसे आप लिख देंगे। क्लियर हो गया? देखिए 2 जो है 2 बार आया है,
तो हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पर। और 3 जो है ये 2 बार आया है, 2 बार 3 लिख दिया। 7 भी 2 बार आया है तो हमने 7 लिख दिया था। और 11 एक बार आया है तो हमने 11 यहाँ लिख दिया। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे बात। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 मेथड से, 2 तरीक़ों से एक ट्री मेथड था। इसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड, ट्री फैक्टराइजेशन भी कह देते हैं और फैक्टर ट्री मेथड भी कह देते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे कोई और बेसिक मैथ का कोई टॉपिक। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।